बहुत क्रोधित हो गए। ये सेम स्थिति है आजकल की। आज के संसार में ना निवेदन एक छोटा सा करना चाहते हैं। क्या बोले यहाँ पे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हर इंसान चाहता है कि हमारे सिर के ऊपर कोई ना हो, अर्थात कोई बोलने वाला मत हो हमसे बड़े। हम जो करें अपनी मर्जी से करें, जहां जाएं अपनी मर्जी से जाएं, कोई टोके टाके ना। यही स्थिति है। स्वतंत्र क्या, परम स्वतंत्र जीना चाहते। कोई टोक देना, बाबूजी अगर टोक देना, अरे बाबूजी कल्याण नहीं चाहते हमारा। अरे वो बचपन से तुमको पाले हैं, अच्छा बुरा जानते हैं, क्या अच्छा है तुम्हारे लिए बच्चा है। इसलिए माँ बाप सदा बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, जरूरत पड़ते थप्पड़ भी मारते हैं। क्यों? क्योंकि उस बुजुर्ग में बाल पकाए अपना। तो इसलिए समझाते हैं बच्चों की, बेटा ऐसा नहीं करते रे, इससे नुकसान होगा, इससे आपको फायदा होगा, आप ये रास्ते में। वही बात है, पर संपदा मतलब अपने सिर में किसी ने अपनी मर्जी से करे। तो एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे जीवन की 3 पीढ़ी होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इससे आगे तो नहीं होता होगा माई बाप। बचपन में अपने सिर पर रखिए किसी को, किसको? माता पिता को। सिर पर रखने का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करिए। कैसे? कि जो माता पिता कहेंगे हम वही करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? कभी भी ऐसा जगत में कोई ऐसा माता पिता नहीं बना जो अपने बच्चे का अहित चाहे। सदा माता पिता अपने बच्चों का हित ही चाहते हैं, कभी अहित नहीं चाहते। कुछ समय पूर्वार्ध में दृष्टांत दिया था, चरणों में आने के बाद माता पिता बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, तो माता पिता ही चाहते हैं। और जब बच्चा, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, जवान हो जाए और उनका विवाह हो जाए, तो उस समय अपने सर में रखिए किसको? खुद का विवाह हो जाए तो उनके बच्चे हो जाते हैं कि नहीं होते हैं, तो उस समय अपने बच्चों को सिर में रखिए। अर्थात अपने बच्चों को अपने सामने रखिए और ये सोचिए कि हमसे ऐसा कोई कर्म ना हो जाए माई बाप जिसके कारण हम इस छोटे छोटे बच्चों को मुंह दिखाने लायक न रह जाए। अच्छा, हम अपने कर्मों को सुधारें, बिटिया हो या लड़के हो। कैसे सुधारने कर्म को? कि हमसे ऐसा कोई कर्म गलत पाप ना हो जाए। एक से एक विकार है जीवन में भरे हुए हैं कुछ भी, तो ऐसा करें कि हम बच्चों के सामने अपना चेहरा दिखाने लग रहे। क्यों? अगर हम गलत रहें और बच्चा गलती करे, तो हम अगर बच्चे को सुधारने जा रहे, क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं यहाँ पे, चल, तो बच्चा का पहले खुद सुधर जाओ फिर हमको सुधारना। आजकल की स्थिति है नहीं, सारे मनुष्य देखना मांस मदिरा खाए पड़े हैं, और बच्चा कहीं दारू पीने चले जाए, शराब ना, तो क्या रे पीना नहीं शराब, वो बच्चा उसके मुंह बोलते पहले खुद सुधर जाओ पिताजी हमको सुधारना। क्यों? जो खुद बिगड़ा हुआ है माए बाप कभी अपने बच्चों को नहीं सुधार सकता। इसलिए पहले खुद सुधरिए, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे, उसको सुधारने की जरूरत क्यों? जो बच्चा देखता है वही करता है। इसलिए जब बच्चा बड़ा हो जाए, शादी हो जाए ना, तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपने सर में रखिए। अब बच गए बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आए ना, तो बुढ़ापा में किसी को सर में रखिए। किसको? ये जो भगवान ग्रंथ बनाए हैं, अर्थात बुढ़ापा आए तो भगवत शरणागति हो जाओ, सत्संग करो और भगवान से कहो कि प्रभु दिन रात आपके सत्संग में लगे रहें। कहीं कथा हो तो कथा में जाएं, कहीं कोई संत महात्मा है तो दौड़ के उनका प्रणाम करने जाएं। संत महात्मा का प्रणाम हमेशा करते रहना चाहिए माई बाप। इसका भी दृष्टांत इस बात में बताएंगे। एक ऋषि हुए थे मार्कंडे जी, उनको अल्प आयु थे, छोटा सा अल्प आयु था, ज्यादा नहीं था उम्र था, लेकिन उनकी माँ ने एक अद्भुत गुण दिया था। वो कहा था कि बेटा जो भी मिले तुमको ना, बहुत सुंदर आचार्य, जो भी मिले ना आपको, एक काम करना बेटा, दंडवत प्रणाम करना बस सबको। दंडवत प्रणाम करना, कभी ना किसी संत महात्मा को, माता पिता को, भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उससे ना आशीर्वाद नहीं निकलेगा, भगवान जो हृदय में बैठे हैं स्वयं आशीर्वाद देते, कल्याण हो जाए तुम्हारा। तो मार्कंडे जी, महात्मा मार्कंडे जी, जो भी मिलने उसको दंडवत करना, उनका नित्य की क्रिया, जो मिलते दंडवत प्रणाम करते थे, सब आशीर्वाद। एक समय क्या हो, नारद जी जा रहे थे मेरे गुरुदेव श्रीमन नारायण करते करते, तो देखे जैसे देवर्षि को ना जाके दंडवत प्रणाम कर दिए। प्रणाम देवर्षि। नारद जी बोले चिरंजीव भवा। उठे बोले गुरुजी हम अल्प आयु के हैं, चिरंजीव बोल दिया आप। अच्छा
कैसे अच्छा बोले और देवर्षि नारद जी कौन है? जिनके संपर्क में आ जाए मेरे गुरुदेव नारद जी के संपर्क में मेरे राम जी का दर्शन हो ही जाता है उनको। वो बोले एक काम करे, ठीक है। समझाए मार्कंडे जी को जी भर के, बोले देखिए जैसे जैसे मुझे किया हम पूरा पढ़ा दिए गणित। मेरे पिताजी को ब्रह्मा जी को जाके दंडवत कर देना और कुछ मत करना, पूरा पढ़ा दिए। गुरु जी वही होता है जिसमें शिष्य का भला कर दे, वो गुरु है। और जो गुरु जी बोले ना हमारे पूजा करो हम ही भगवान है, वो गुरु नहीं, फिर गुरु घंटाले भाग लो वहां से। हाँ भाग लो। गुरु वो है जो शिष्य को भगवान के चरणों में ले जाए। और भगवान कौन? जो इसमें मलमूत्र ना आए, जो इसमें दाढ़ी मूछ ना आए, वो भगवान है। और जिसमें दाढ़ी मलमूत्र से वो गुरु बन सकते, भगवान नहीं बन सकते। भगवान का अलग स्वरूप होता है। माई बाप बला और अति बला से परिपूर्ण होते हैं भगवान, ये सब विकार नहीं होते। तो जैसे मेरे गुरुदेव नारद जी लेके गए मार्कंडे जी को ना, मार्कंडे महात्मा ब्रह्मा जी के चरण में दंडवत प्रणाम कर दिए। ब्रह्मा जी निकल, चिरंजीव भव पुत्र, जाओ अजर अमर हो जाओ। और देवर्षि नारद जी गुरुदेव नाचने लगे, नृत्य करने लगे एकदम मगन होके, नारायण नारायण करते हुए। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ पुत्र तुमको? बोले पिताजी हमारा टेंशन दूर। बोले क्या? अल्प आयु है, हमने आशीर्वाद दे दिया था, अब आप दे दिया, हम टेंशन दूर, अब आप जानो, हम जा रहे। निकल लिए नारद जी। अब ब्रह्मा जी लेखनी मिटाए और उनको चिरंजीव अमर बनाए। आज भी मार्कंडे जी अमर है आज भी। जो ये प्रणाम का है, प्रणाम अगर आप सार्थक